हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम डॉक्टर सपंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। उत्तराखंड अब देश का पहले राज्य बन गया है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार 27 जनवरी को एक पोर्टल उद्घाटन करके एक घोषणा की है कि उत्तराखंड अब भारत का पहले राज्य बन गया है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 44 का तहत ये कहा गया है कि भारत का हर राज्य केंद्रीय शासित प्रदेशों में नागरिकों के लिए समान आचार संहिता समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाए, परंतु भारत में हर राजनीतिक दलों का अलग अलग विचार के कारण ये अब तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। इस नागरिक संहिता के तहत प्रदेशों का जनजातियों को बाहर रखा गया है। जनजातीय लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 का तहत संरक्षित माना जाता है, इसलिए इसका ऊपर एक कानून लागू नहीं होता। प्रदेश का कुल जनसंख्या का लगभग 3% लोग जनजातीय मूल का है यानी शेड्यूल ट्राइब से। मुख्यमंत्री धामी ने ये दावा किया है कि समान नागरिक संहिता के तहत हर जाति धर्म के लोगों का साथ एक न्याय एक व्यवस्था होगा। इससे महिलाओं को अधिक सशक्त होने का मदद मिलेगा। इस समान नागरिक संहिता का तहत विवाह तलाक जैसा विषय में खास करके ध्यान रखा गया है। बच्चों का गोद लेने, लिव इन रिलेशनशिप, बाल्य विवाह और बहु विवाह इसके भी खास ध्यान दिया गया है। विवाह का बारे में इसमें कहा गया है कि हर जाति धर्म का लोगों का विवाह का वयस एक ही होगा। इसमें लड़कों का निम्नतम विवाह का वयस 21 वर्ष और लड़की का निम्नतम विवाह का वयस 18 वर्ष रखा गया है। कि तलाक का विवाह अनिवार्य, विवाह पंजीयन अनिवार्य है। तलाक के बारे में कहा गया है कि हर धर्मों का लोग का बीच तलाक का एक ही नियम प्रযোज्य होगा। पहले हर धर्म का अलग अलग तलाक का व्यवस्था था। मुस्लिम महिलाओं को तलाक के साथ जुड़ा हुआ हलाल जैसा व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसी तरह बहु विवाह भी पूरी तरह बैन है और बाल्य विवाह ही पूरी तरह बैन कर दिया गया है। बच्चों गोद लेने के बारे में कहा कि अब हर धर्म का दंपति आईनी प्रक्रिया से बच्चों को गोद ले पाएंगे। पहले मुस्लिम औरतों को बच्चों का गोद लेने में पाबंदी था, अब ये बैन कर दिया गया है और हर मुस्लिम औरतें भी बच्चों का गोद ले पाएंगे। संपत्ति का उत्तराधिकारी बारे में इसमें प्रावधान रखा गया है कि हर धर्म का लड़की अब लड़कों जैसा माता पिता का संपत्ति का समान अधिकार मिलेगी। पहले सिर्फ हिंदू धर्म में ही बच्चे यानी लड़की का माता पिता का संपत्ति का समान अधिकार का हक मिला था। लिव इन रिलेशनशिप में इसमें खास ध्यान दिया गया है। इसमें कहा कि प्राप्तवयस्क और वयस्क लोग लिव इन रिलेशनशिप में आ पाएंगे और लिव इन रिलेशनशिप में आने का 1 महीना का अंदर ही उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। कोई विवाहित और अन्य संबंध से जुड़ा हुआ लोग लिव इन रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे। अगर लिव इन रिलेशनशिप का 1 महीना अंदर ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो इनका ऊपर कानूनी व्यवस्था लिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई बच्चा पैदा होता तो इसको वैधता
मिलेगा और माता पिता को भी बच्चों का ऊपर वैधता मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई विच्छेद हो जाता तो तब उस महिला को भरण पोषण का अधिकार का हक मिलेगा और इसके लिए ये दावा कर पाएंगे। तो ऐसे ही एक समान नागरिक संहिता देश के और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का लोगों का एक समान न्याय व्यवस्था के जरिए सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। और बीजेपी ने कहा कि उनका शासित हर प्रदेशों में उत्तराखंड की तरह समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगी। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।